हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को देखा और कई सारे प्रॉब्लम्स के जरिए हमने ये देखा कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ऊपर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको पहले इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि किन कंसेप्ट का इसमें यूज़ किया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कम से कम शॉर्टकट याद रखने की कोशिश कीजिए। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि शॉर्टकट याद रखते हैं बिना ये जाने कि शॉर्टकट कब यूज़ होगा कब नहीं यूज़ होगा। अगर आप शॉर्टकट डायरेक्टली याद रखते हैं तो आपके कुछ काम नहीं आएगा, बिकॉज अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया जाता है तो पता चलेगा दोस्तों आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हमेशा फोकस रखिए कि जो कंसेप्ट है वो शॉर्टकट बना कैसे, उस पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वो याद है तो आसानी से आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर शॉर्टकट का यूज़ नहीं हो पा रहा है तो एक्चुअल जो कोर कंसेप्ट था उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ, इसके लिए मैं टोटल जैसे मैंने 3 वीडियोस में टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को कवर किया था, वैसे कुछ दोस्तों इस कंसेप्ट को भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज के लिए लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दूँ कि किन फॉर्मूलेज के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। फॉर्मूला दोस्तों एक ही है, स्पीड वाला। तो थोड़ा सा आइए मैं आपको उस फॉर्मूले की तरफ लेकर चलता हूँ और कुछ अजम्पशंस और कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान में देनी चाहिए वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होता है? देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोस्तों दो कंसेप्ट होता है। वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन स्पीड की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो स्पीड की जो फॉर्मूला होती है वो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड जिसे मैं सपोज रिप्रेजेंट करता हूँ v से। सो दिस इज इक्वल टू, सिंबल आप कुछ भी ले सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर इट। ठीक है, तो d/t ये फॉर्मूला है दोस्तों स्पीड का। अब दोस्तों स्पीड के बाद आपको ये पूरे चैप्टर में जो कंसेप्ट काम में आएगा वो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर आना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गलतियाँ करते हैं वो यूनिट्स गलत पुट कर देते हैं, और आप देखेंगे कि जब मैं न्यूमेरिकल से सॉल्व कराऊंगा तो आप इस चीज़ को वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका आंसर पूरा गलत हो जाए। तो कुछ सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ कि कन्वर्जन के समय क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर जो होता है इट इज़ इक्वल टू, किलो मतलब 1000, राइट? तो 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर, राइट? सिमिलरली दोस्तों, एक जो घंटा होता है, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? एक घंटे में होते हैं दोस्तों 60 मिनट्स, राइट? एंड इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक जो मिनट होता है, देखो 60 मिनट को लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट, राइट? और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स, राइट? तो 1 मिनट को लिखूंगा 60 सेकेंड्स। सो 60 इंटू 60 होगा दोस्तों 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अगर समझो कोई भी आपको ये एक्सप्रेशन देता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो इसको कैसे किया जाएगा? इसको दोस्तों ऐसे किया जाएगा, 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय, ये हार को लिख सकते हैं 1 आवर, है ना? इसका मतलब यही हुआ ना, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, राइट? तो ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि दोस्तों 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। यस और नो? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 5 2 यहाँ पर दोस्तों 2 से कैंसिल होगा, 2 5 10 और 36 कितने जाएगा? 18 से। तो 18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर को जब भी हमें दोस्तों मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे किसी ने अगर दिया है मुझे 5 किलोमीटर पर आवर और उसको मुझे मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 5 को अलग कर दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 किलोमीटर पर 1 आवर, राइट? ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को। अब दोस्तों इसका आंसर हमें पता है, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। सिंपल सी चीज़ बताऊँ कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो 5 अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको रिप्लेस करना हो मीटर पर सेकेंड से, तो 5/18 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उल्टा आना हो तो दोस्तों अगर मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18 यहाँ लेके जाओ, 5 नीचे लेकर आओ, मतलब देयरफॉर अगर मैं 18 को यहाँ लेकर चलाऊँ तो 18/5 को नीचे 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो अगर मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में आना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक,
तो ये 3 जो फॉर्मूले दोस्तों इसी का यूज़ करके ये पूरा मैं चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। कोई भी दूसरा शॉर्टकट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोर कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। आदित्य को 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो कितना टाइम मिनट्स लेगा। यहाँ पे यूनिट दे रखी है, मिनट्स पूछा जा रहा है। इफ़ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिएगा शॉर्टकट यूज़ करने के पहले हमेशा केयरफुल रहिएगा यूनिट्स में। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, राइट। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू होगा d बाय v। अब डिस्टेंस हमें दोस्तों दिया गया है 400। बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू लिखते हैं, उसका यूनिट नहीं लिखते हैं। देखो अगर अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा तो सब गलत हो जाएगा। d क्या है दोस्तों 400 मीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दोस्तों हमें दी रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 400 मीटर। अब देखो मुझे आंसर मिनट्स में चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर 20, देन ये किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 मीटर। ऐसा करने पे दोस्तों ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये दोस्तों ये हार नीचे है ना, तो ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 आवर। आर यू गेटिंग और नॉट, दिस इज 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो 1 आवर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे 1 आवर लिख सकते हैं। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हाँ कर ही देना है, राइट। तो आप नॉर्मल फ्लो में जाइए, आपको अपने पता चल जाएगा कि कब कन्वर्ट करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 0 जो है यहाँ से कैंसिल हो गया है ना। तो दिस इज इक्वल टू ये पूरा आंसर देखो टी का है जो हमें आवर्स में मिल रहा है। इज दैट क्लियर। तो अब मुझे आंसर दोस्तों मिनट में चाहिए, किस में चाहिए, मिनट में। आंसर किस में आ रहा है, आर में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आवर्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, 1 आवर को कन्वर्ट करूंगा 60 मिनट्स में। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अच्छा मैं 5/18 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया इनिशियली, क्योंकि दोस्तों 5/18 से करते थे तो मीटर पर सेकंड में मिलता था। आंसर आपसे मिनट्स में पूछा जा रहा है तो वो कन्वर्जन क्यों करने का, इसलिए मैंने कहा कुछ करो मत, जब नीड लगेगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे आंसर मिनट्स में चाहिए तो मैं 1 आवर को कन्वर्ट कर दूंगा 60 मिनट्स में। तो 1 आवर की जगह पुट करूंगा 60 मिनट्स। ओके, सो आई विल गेट 4/20 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर की जगह लिखूंगा 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 1 0 कैंसल, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 20 जो 3 है वो 60 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 3 12, 12/10 मिनट्स। इज दैट क्लियर। सो दिस इज t। 12/10 को दोस्तों आप और कन्वर्ट करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 6/5 मिनट, राइट। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी 6/5 मिनट्स। इज दैट क्लियर। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमारे सामने दिया गया है, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 मिनट 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया गया और डिस्टेंस दिया गया। तो हमें पता है दोस्तों कि स्पीड की जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। यस और नो। सो यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड जो है वो है 750 डिवाइड बाय 750 व्हाट, मीटर। हमेशा यूनिट लिखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे आप देखोगे आपका क्वेश्चन गलत ही सॉल्व होगा ज़्यादातर टाइम, इसलिए यूनिट हमेशा मेंशन करो। दोस्तों जो टाइम टी है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड हो गए 120। तो 120 सेकेंड ये और प्लस 30 सेकेंड अलग से, तो टोटल कितने सेकंड हुए, टोटल हुए 150। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी दोस्तों हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस तो मीटर में पुट कर दिया। अब जो टाइम है वो या तो वो सेकंड में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो हार में होगा, एक ही यूनिट में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 मिनट में दिया है, थोड़ा थोड़ा सेकंड में दिया गया है, या तो पूरा मिनट में कन्वर्ट करो, या तो पूरा सेकंड में, या तो पूरा हार में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इजी सेकंड होगा इसलिए सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 150 यहाँ पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। 0 0 कैंसल, 15 5 75, राइट। तो आंसर आ गया दोस्तों 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे जो आंसर दोस्तों पूछा जा रहा है वो किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमें दोस्तों मल्टीप्लाई करना होगा इसे 18/5। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्लेस करके 18/5 किलोमीटर पर आवर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर इसमें जा रहे हैं
तो यहाँ पर दोस्तों जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो 18/5 से करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो सही ऑप्शन आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर अ मैन नोटिस्ड दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour and 40 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो दोस्तों एक आदमी है जो कितना डिस्टेंस कवर करना चाहता है, 24 किलोमीटर, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। मतलब शुरू समझो यहाँ से किया एस से और डेस्टिनेशन दोस्तों कहीं डी पर है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है 24 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, अ मैन नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 minutes, 1 hour 40 minutes, तो देखो 1 hour में 60 मिनट्स होता है, पूरा मिनट्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60 + 40 यानी 100 मिनट्स बाद वो देखता है, मतलब जब टाइम t = हो जाता है 100 मिनट्स, उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। मान लेते हैं दोस्तों कि उसने कुछ तो डिस्टेंस x कवर किया, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो भी क्या है रिमेनिंग डिस्टेंस, एक मिनट मैं उल्टा लेता हूँ यहाँ पर। मान लो कि दोस्तों रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो है x है, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, जितना कवर किया वो क्या है 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 5/7 ऑफ रिमेनिंग, 5/7 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या है दोस्तों यहाँ पर x है, इसलिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5/7 x + x, ये जो रिमेनिंग है वो और जितना कवर किया है 5/7 + x, दिस इज इक्वल टू टोटल 24। यस और नो, इतना ही तो होगा। तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 + 5 12x/7 इज इक्वल टू 24, 12 2 ज़ा 24, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो x का आंसर आएगा दोस्तों 14। इज दैट क्लियर? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि दोस्तों ये जो x की वैल्यू ये 14 किलोमीटर है और 24 से 14 हटा दो तो बचा हुआ दोस्तों ये जो रहेगा वो रहेगा 10 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज 10 किलोमीटर, मतलब उसने 10 किलोमीटर 100 मिनट में कवर कर लिया। तो पूछा जा रहा है व्हाट वाज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड की दोस्तों फॉर्मूला क्या है? स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड विच इज 10 किलोमीटर हेयर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज 100 मिनट हेयर। अब जिस भी मुझे यूनिट्स में चाहिए मैं बाद में देख लूंगा उसे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो चलो करते हैं, किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर को लिख दिया मैंने 1000 मीटर, 100 देन मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड। इस तरह करना है, मतलब यूनिट को जिसमें भी लेकर जाना है वो आप वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरू से नहीं सोचने का कि पहले किस में कर दूँ, सॉल्व करते जाइए, यूनिट लिखते जाइए, आपको अपने आप समझ जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किलोमीटर को 1000 मीटर लिखा, मिनट को 60 सेकेंड लिखा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 ये 2 इससे कैंसिल, तो आंसर आएगा 10/6 और 10/6 को दोस्तों 2 से जाएंगे तो आएगा कैंसिल होगा ना 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5/3 और विच इज ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? सो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में दोस्तों में दिया गया है मोदी कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 मिनट। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 1 hour 24 मिनट्स टोटल कितने मिनट्स हुए 84 मिनट्स, राइट। 1 hour में 60 + 24 84। सो सर्टेन डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं दोस्तों जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो सपोज है x, ठीक है। और लेकिन ये मुझे पता है कि टोटल टाइम जो लगेगा पूरा x कवर करने में वो है 84 मिनट्स। इज दैट क्लियर? आगे क्या बोला है, बाय कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस, यानी पूरे डिस्टेंस का 2/3 यानी 2/3x, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2/3 डिस्टेंस कितने स्पीड में कवर हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया जा रहा है। एंड रिमेनिंग मतलब x - 2/3x, तो कितना आएगा वो दोस्तों 1/3, राइट। तो रिमेनिंग जो 1/3 डिस्टेंस है वो दोस्तों कितने स्पीड से कवर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये मत देखना कि इतना इसको दिया इतना इसको दिया, ठीक है, वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। तो v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे इन किलोमीटर पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। देखिएगा अभी हमें दोस्तों पता है कि इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टाइम सपोज t1 लग रहा है और इसके लिए टाइम t2 लग रहा है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, हमें टोटल टाइम पता है।
तो यहाँ जितना टाइम लग रहा है वो निकालो और यहाँ जितना टाइम लग रहा है वो निकालो, तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 84 के, क्योंकि टोटल टाइम 84 लग रहा है, हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है दोस्तों स्पीड जो है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इसलिए ये T1 टाइम की फॉर्मूला क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। इसलिए T1 होगा दोस्तों डिस्टेंस विच इज 2/3x डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। पूरे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। अगर मैं सिर्फ 4 लिखूं, किलोमीटर पर आवर नहीं लिखूं, तो आप कितने भी स्कॉलर हो आपको क्वेश्चन गलत ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो लोग हम ये 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2/12। ये हार दिख रहा है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो 1 आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, ये नोट कीजिएगा, हाँ। और किलोमीटर दोस्तों नीचे ही रहने देते हैं। सो सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 1/6 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर x भी है, ये x, तो x आर पर किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों हम T2 निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज 1/3x एंड टोटल वेलोसिटी कितना दिया है 5, राइट, किलोमीटर पर आवर। तो 3 × 5 15, तो 15x 1/15x आर पर किलोमीटर, ओके। अब एज पर डेटा T1 + T2 किसके बराबर होना चाहिए, 84 के, है ना। तो इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर 84, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, 84 मिनट इज इक्वल टू, पहला कितना है दोस्तों 1/, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपको कैसे गलत हो सकता है, अभी देखो खुद ही पता चल जाएगा। 1/15 x आर पर मिनट। सुनिए अब मेरी बात। अब दोस्तों यहाँ पर आई एम सॉरी, मिनट नहीं किलोमीटर, ठीक है, मैं सोच रहा था मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मिनट है, तो हमें आंसर किसका चाहिए, डिस्टेंस का, राइट। तो आंसर में मिनट वगैरह नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये मैं रफ कर देता हूं। सी, अब यहाँ पर दोस्तों x और x हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। r किलोमीटर कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/6 + 1/15, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। सो x, देखो ये r को दोस्तों हम लिख सकते हैं 60 मिनट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए दोस्तों किया, ऐसा करने से इस तरफ क्या 84 मिनट है ना, 1 मिनट, हाँ, इस तरफ 84 मिनट है, तो ये मिनट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर x का सिर्फ किलोमीटर या मीटर में चाहिए, तो टाइम की यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि आपने यूनिट्स लिखी है कि नहीं, क्योंकि लिखोगे तो ही पता चलेगा सही कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं। जब मैंने r लिखा, फिर मैंने 1 आर को, r मतलब 1 आर, ठीक है, तो 1 आर को मैंने 60 मिनट लिख दिया, मिनट कैंसिल हो गया, अब सिर्फ किलोमीटर बचा हुआ है, तो आंसर पूरा किलोमीटर में आएगा। देखिए कैसे दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 15 + 6 21 और 15 × 6, ठीक है। तो अब चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 16 यहाँ पे 10, राइट, एंड देन और भी कैंसिल होगा ये, फिर 5 × 2 = 10, 5 3 = 15, ठीक है, फिर 3 7 = 21, 2 7 करोगे तो 14 आएगा, तो 84/14, 14 यहाँ लेके चला है, किलोमीटर यहाँ लेके जाते हैं, किलोमीटर इज इक्वल टू x। अब 14 से दोस्तों ये जाएगा, 14 से कैंसिल होगा, ये कितनी बार जाएगा देखिएगा, 6 बार, राइट, 14 6 = 84, तो इसलिए x का दोस्तों आंसर आया 6 किलोमीटर, राइट। सो सही ऑप्शन है यहाँ पर। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, आंसर है 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है, अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाता है 25 से, वापस आता है 4 किलोमीटर से, ठीक है, दोनों ही चल के गया है, दोनों वॉक किया हुआ है, ठीक है। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। ओके, देखिए जब ट्रैवल करता है विलेज तो कैसे करता है वो नहीं दिया है, लेकिन रिटर्न आते समय वॉक किया ये दिया हुआ है। फिलहाल उसका कुछ क्वेश्चन में यूज नहीं है, कुछ क्वेश्चन में दोस्तों यूज होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा यहाँ पर इस केस में दोस्तों जो पर्सन है वो अपनी जर्नी शुरू करता है, और जर्नी शुरू कहाँ तक जाना है, उसको पोस्ट ऑफिस तक जाना है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है टोटल, ये हमें दिया नहीं गया है, तो मान लेते हैं हम उसको दोस्तों x है। तो बोला गया कि जाते समय दोस्तों जो है वो जो स्पीड है वो यहाँ पर है 25 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जब रिटर्न आएगा, वापस आते समय, रिटर्न आते समय जो स्पीड से आता है वो दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर?
तो मान लेते हैं दोस्तों जाते समय जो टाइम लगेगा दैट इज t1। तो t1 कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड विच इज x डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो आर को मैं ऊपर ले आके लिख सकता हूँ जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, दिस इज t1। सिमिलरली दोस्तों रिटर्न आते समय जो टाइम लगेगा t2, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड विच इज x, अगेन वापस भी तो डिस्टेंस x ही कर रहा है। वेलोसिटी इस समय कितनी दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आर को ऊपर लेके चले जाते हैं तो आएगा x/4 आर पर किलोमीटर, ठीक है। द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes। पूरे जर्नी में इतने टाइम लगता है, मतलब t1 + t2 का आंसर दिया गया आपको जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था। अच्छा एक और चीज, 5 hours में कितने मिनट्स होंगे दोस्तों, 60 × 5, राइट। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 300, राइट, करेक्ट, 300 मिनट्स और प्लस 48 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो टोटल जो मिनट्स में कितना टाइम लगा, 348, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ t1 + t2 = 348 मिनट्स, राइट। जैसे प्रीवियस वाला किया वैसे सेम टू सेम है। तब मैं दोनों को सम करके लिख सकता हूँ, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x/25 + x/4 किलो हार पर किलोमीटर को बाहर लिख देता हूँ = 348 मिनट। इज दैट क्लियर। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं अभी इसी क्वेश्चन में दोस्तों आर एस अग्रवाल वगैरह में पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं एक ही अप्रोच को बार बार यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 29x/100। दोस्तों 1 आवर को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। क्यों लिख रहे हैं, ताकि उस तरह का मिनट कैंसिल हो जाए जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने किया। तो आप देखेंगे मिनट दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो गया इससे, है ना। तो और क्या कैंसिल होगा, 2 3 2 5 है ना। तो हमें मिलेगा x = 348 देन डिवाइड बाय 29 एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो 3 था है ना और ये 5 था, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला आएगा, राइट। और किलोमीटर, क्यों किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो किलोमीटर में अब 3 से देखो दोस्तों ये कैंसिल हो रहा है क्या, 3 1 1 देन 3 1 देन 3 6, राइट। और 29 जो है दोस्तों वो 116 से डिविजिबल है क्या, चेक कीजिए। 29 4 कितना होगा, आई थिंक 29 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 116, ओके। 29 4 116 और यहाँ पर दोस्तों 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा x का 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों वन वे कितना है 20 किलोमीटर। अगर आप बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है तो जाते समय 20 आते समय 20 40, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। तो पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों होगा 20 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। इसलिए क्या पूछा गया उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर पूछा गया व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो आंसर 40 होता था। इज दैट क्लियर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर at a speed of 200, 400, 600 and 800 km per hour. Find the average speed of the plane around the field. What is formula of average speed? Average speed is equal to average distance divided by average time. ठीक है, तो या average distance time बोला सही नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक्चुअली में ये एवरेज ही है। एवरेज दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, एवरेज एक कंसेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस दोस्तों हम लोग वेलोसिटी में यूज करते हैं, वहाँ पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो जब भी आपको एवरेज बोला जाए तो हमेशा याद रखिएगा एवरेज मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर आप बोलोगे इसको एवरेज क्यों बोला गया, क्योंकि दोस्तों हर एक जो टोटल डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बाइक है, ठीक है, वो एक 400 डिस्टेंस कवर करता है 60 मिनट्स में। तो अब ये जो मैं 400 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये स्पीड जो निकल रहा है ये एवरेज ही है। क्यों, क्योंकि बीच कांस्टेंट स्पीड से गया, ये दिया गया, ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में स्पीड चेंज भी हो सकता है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ कि बीच में कितना स्पीड चेंज हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन एवरेज कितना ये क्या कहते हैं डिस्टेंस था वो ले लिया और जितना टाइम था वो ले लिया। तो इससे मुझे पता चला कि ऑन एवरेज कितना स्पीड रहा होगा। ठीक है, बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज ओके। आर यू गेटिंग। तो इस केस में क्या हो रहा है मालूम है, चलिए ज़्यादा उतना नहीं जाते डिटेल में। इस केस में क्या हो रहा है कि एक मेरे पास एरोप्लेन है जो स्क्वायर के शेप में डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब समझो कि ऊपर ऐसे स्क्वायर शेप में राउंड मार रहा है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ, तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड है 200, फिर यहाँ पर जाते समय स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर में, और फिर 600, फिर क्या है 800। अब क्योंकि दोस्तों स्क्वायर है, ये
स्क्वायर है तो हर एक साइड का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो मान लेते हैं सारा डिस्टेंस यहाँ पर x है। इज दैट क्लियर? अब आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड, एवरेज स्पीड। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगा कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सो देखो वेलोसिटी की दोस्तों फॉर्मूला, सॉरी स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो टाइम लगा दैट इज t1, तो t1 का वैल्यू क्या होगा, t1 इज डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज t डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 200 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 200 आर पर किलोमीटर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये सपोज यहाँ पर ये वाले ऐसे में टाइम t2 लगा, तो t2 का क्या आंसर होगा, x डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी 400 आर पर किलोमीटर। फिर उसी तरह दोस्तों t3 क्या होगा, t3 इज x अपॉन 600 राइट, एंड देन आर पर किलोमीटर। एंड t4 क्या होगा, t4 विल बी x अपॉन 800 आर पर किलोमीटर। अब ये सब मैं क्या निकाल रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने इंडिविजुअल टाइम निकाला, तो जिसको सम करके मैं टोटल टाइम फाइंड कर सकता हूँ। सो देयरफॉर टोटल टाइम, आई होप यहाँ का विजिबल है आपको, राइट, यस। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, राइट। तो सबको सम अगर दोस्तों हम कर दें तो हमें मिलेगा x कॉमन लेने, x बाय 100 हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट से, मतलब देखो इसे और इसे सम करो, ठीक है। तो x बाय 100 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा आपको, या x बाय 200 कॉमन ले सकते हो, 100 भी नहीं, x बाय 200 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में यू विल गेट 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, ये आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी विल गेट x बाय 200, 1 प्लस 1 बाय 2 कितना होगा, 3 बाय 2, देन 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 7 बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाय 24, 36 प्लस 14 कितना होगा, 50, राइट। सो आई विल गेट 50 बाय 24 यूनिट है आर पर किलोमीटर, राइट। तो 15 दोस्तों 4 ज़ा, राइट, 15 4 ज़ा 200, and then I will get x upon 4 into 24 r पर किलोमीटर, ठीक है। सो आफ्टर दिस ओके, यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ, काम करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें स्पीड निकालनी है, राइट, एवरेज। तो क्या आएगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4x, कैसे, x, राइट। और टाइम कितना लिया दोस्तों, टाइम लिया यहाँ पर x अपॉन 4 इंटू 24, और सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट क्या है यहाँ पे, आर पर किलोमीटर, ठीक है। तो x के दोस्तों कैंसिल हो गया, यस और नो, और ऊपर जा करके 4 इंटू 24 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 24 किलोमीटर पर आर। इज दैट क्लियर? सो आप इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 24 और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट आंसर एज 384 किलोमीटर पर आर, ठीक है। 16 इंटू 24 इज 384, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कई लोग ये सोचेंगे सर अच्छा 4 स्पीड दिया है, 4 स्पीड को जोड़कर डिवाइड बाय 4 कर दो दैट इज एवरेज स्पीड, ऐसा नहीं होता है। अगर स्पीड इंडिविजुअल दिया है तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल टाइम निकालना है, फिर सारा टाइम सम करके टोटल टाइम निकालना है और टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करना है, देन ओनली यू विल गेट एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया गया है वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड सपोज v है तो v का 5/6, ओके। A train is 10 minutes too late. Find the usual time to cover the journey. अच्छा, मतलब एक सपोज दोस्तों मेरे पास ट्रेन है और ट्रेन की रोजाना की जो यूजुअल स्पीड है वो सपोज दोस्तों है v, ओके। अब यूनिट नहीं मुझे पता, v मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, वॉकिंग एट मतलब अब जो ये स्पीड है वो 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड है, ठीक है। सपोज दोस्तों और क्या बोला जा रहा है, ट्रेन इज 10 मिनट लेट। तो मान लो ट्रेन को रीच करना था एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डी पर, तो वेलोसिटी की दोस्तों फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे स्मॉल डी ले लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता है। एक दिन क्या होता है कि ट्रेन दोस्तों 5/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड पे चल रही है, मतलब 5/6 ऑफ क्या चल रही है, v पे चल रही है। तो इस समय भी दोस्तों वो डिस्टेंस तो टोटल d ही कवर करेगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना, तो डिस्टेंस उतना ही कवर करती, कितना d, लेकिन टाइम कितना लेगी, अगर पहले t ले रही थी तो अब उससे कितना ज़्यादा ले रहा है, 10 मिनट, यानी t + 10। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि t जो है वो मिनट में है। इज दैट क्लियर? तभी मिनट में इसी मिनट प्लस होगा। आर यू गेटिंग?
तो लेकिन दोस्तों ये दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, दोनों इक्वेशन में कॉमन है दोस्तों, मतलब दोनों इक्वेशन में सेम चीज़ें क्या है, डी, ठीक है। तो यहाँ मतलब समझ रहे हो, डिस्टेंस दोस्तों दोनों सिनारियो में सेम कवर हो रहा है। तो अगर मैं पूरे को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट वी टी इज इक्वल टू डी, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों पूरे टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट 5/6v टाइम्स ऑफ टी प्लस 10 इज इक्वल टू डी। तो ये भी डी है और ये भी डी है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों केस में डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है। तो हमें मिलेगा वी टी इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वी इंटू टी प्लस 10। तो v और v कैंसिल हो जाएगा, राइट। 6 को यहाँ लेके आओ, 6t इज इक्वल टू 5 को अंदर लेके जाओ, 5t प्लस 50, 5t यहाँ लेके आओ, 60 से 5t गया t, तो t इज इक्वल टू आ गया 50 मिनट्स। मिनट्स में क्यों दोस्तों, क्योंकि ये 10 मिनट्स में था, पूरा कैलकुलेशन मिनट में हो रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 50 मिनट्स। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है, अ मैन वॉक्स एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेज अ ट्रेन बाय 7 मिनट्स। तो उसे दोस्तों एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ट्रेन उससे छूट जाती है कितने मिनट से, 7 मिनट से, ठीक है। अगर 7 मिनट पे पहुंचता था जल्दी तो मिल जाती थी ट्रेन उसे। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। मतलब उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी प्रीवियस जैसा ही है, बहुत आसान है। मान लेते दोस्तों कि जो यहाँ पर आदमी है उसे जो स्टेशन पे पहुंचना है, जिस स्टेशन पे उसे पहुंचना है ना, ठीक है, वो स्टेशन तक का डिस्टेंस है x, ठीक है। मान लेते अगर वो स्पीड v से जाता था तो वो x कवर करता था इन टाइम t में और उसको ट्रेन मिल जाती थी। मतलब ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर वो ट्रैवल करता था तो उसे दोस्तों ट्रेन मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है और डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है x, ओके, डिस्टेंस x ही कवर कर रहा है, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, ट्रेन की भी 7 मिनट से उसकी मिस हो गई। मतलब अगर पहले t में पहुंच रहा था तो अब दोस्तों वो t प्लस 7 में, मतलब 7 मिनट बाद पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई यहाँ से। और उसी तरह दोस्तों अगर वो सपोज 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो दोस्तों वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, राइट। मतलब t पे पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती थी, अब t से 5 जल्दी, मतलब t-5 पे पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये दोस्तों अगर मैं ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, कैसे जरा देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने किया था थोड़ी देर पहले। अभी ये पूरे को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 5 इंटू टी प्लस 7। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के क्वेश्चन मत सॉल्व करना। दिस इज एक्स, राइट। और यहाँ से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू t-5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू एक्स। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसकी जगह 6 इंटू t-5 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। आर यू गेटिंग। तो देखो ये स्पीड था ना किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने यहाँ पर ये टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो जो डिस्टेंस था और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में जो डिस्टेंस था, दोनों को इक्वेट किया। एक्चुअली में दोस्तों देखोगे तो टाइम की भी कुछ यूनिट होगी, जैसे टाइम सपोज आवर्स में, तो ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स किलोमीटर में है। इज दैट क्लियर। मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं एक्स, आपको लगेगा सर एक्स किलोमीटर पर आवर में है, तो एक्चुअली वो किलोमीटर पर आवर में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों टाइम से आर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स किलोमीटर में ही बस बचेगा। इज दैट क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन टी दोस्तों किस में रहेगा, वो आर्स में रहेगा। तो 5 को अंदर लेके आते हैं, तो 5t प्लस 5 7 से कितना होगा 35 इज इक्वल टू 6t माइनस 5 6 30। इज दैट क्लियर। तो 30 को यहाँ लेके आते हैं, 30 प्लस 35 65 इज इक्वल टू 5t वहाँ लेके आते हैं, 60 माइनस 5t t। तो t इज इक्वल टू दोस्तों हमें मिला 65। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, टी आर्स में नहीं रहेगा, एक और मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया नहीं। टी में दोस्तों हम सम क्या कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो टी में दोस्तों अगर हम सम 7 कर रहे हैं और यहाँ पे टी में 5 माइनस कर रहे हैं, तो 7 और 5 जो था वो उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है मिनट्स, राइट। ये चीज़ मैंने मिस कर दिया आपको बताना। तो दोस्तों मिनट में से मिनट ही ऐड होगा, मिनट में से मिनट ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा जब, तो ये 7 अगर मैं इसको आर्ट्स में लेता तो आर्ट्स में आता था। दैट्स डिपेंड्स कि आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो। ये 7 इसलिए मैंने कहा यूनिट लिखो, ये 7 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7 मिनट। इज दैट क्लियर। और ये 5 की जगह लिख दूंगा 5 मिनट। क्लियर। तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इसका यूनिट है वो मिनट आएगा। आर यू गेटिंग। तो टाइम में दोस्तों 7 प्लस करोगे तो 7 किस में, मिनट में है ना,
तो इसलिए पूरे कैलकुलेशन में अगर आप ये 5t लेके जाओ, ये 35 मिनट यहाँ पे 6t माइनस 30 मिनट माइनस 30 मिनट प्लस 35 मिनट 65 मिनट, आर यू गेटिंग? तो ये पूरा आंसर दोस्तों किस में आएगा? 60 मिनट्स में आएगा। तो हमें टाइम पता चल गया 65 मिनट्स, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस। बड़ा आसान है यार, अब टाइम पता चल गया तो किसी भी एक में पुट कर दो। चलो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो। सो बिना कैलकुलेशन पूरा किया, आप पहले से कुछ अज्यूम मत करना, आगे बढ़ते हो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि मिनट में मिनट प्लस होगा तो ये मिनट में होगा टोटल। नहीं समझता तो लिख दो, आपको समझ जाएगा आंसर किस में आएगा। 6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। दोस्तों क्या है? 65। 65 माइनस 5 कितना आएगा? 60। किसमें? मिनट में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मिनट में है, राइट? 60 मिनट मतलब दोस्तों कितना होता है? 1 आवर, ठीक है? सो यहाँ पर दोस्तों 1 आवर कैंसिल हो गया और एक्स का आंसर आया 6 किलोमीटर। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है ए एंड बी आर 2 स्टेशन 390 किलोमीटर अपार्ट। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 10 AM and travels towards B at 65 किलोमीटर, ठीक है? Another train starts from B at 11 AM and travels towards A at 35 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट टाइम दे मीट? सो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने के लिए पहले इसको विजुलाइज कीजिएगा, डायग्राम बनाइए। तो देखिएगा दोस्तों मेरे पास एक स्टेशन ए है जहाँ से एक ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड हमें दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और दोस्तों वो ट्रेन शुरू होती है कितने बजे? 10 बजे शुरू होती है, ठीक है? और दूसरा स्टेशन दोस्तों बी है जहाँ से दूसरी ट्रेन निकलती है और उसकी स्पीड हमें दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्रेन 11 बजे निकलती है, तो दोनों ट्रेन का जो स्टार्ट टाइम है वो अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंचिए जब दोनों ट्रेनें मूव करना स्टार्ट की हैं, ठीक है? मतलब देखिए दोस्तों अगर ये 11 बजे शुरू कर रही है तब तक ये जो ट्रेन है 10 से 11 1 घंटा ट्रेवल कर चुकी है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 390 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 390 किलोमीटर। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर पहले ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में वो 65 किलोमीटर जाती है, तो 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक उसने 65 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 325 किलोमीटर डिस्टेंस बच चुका है ट्रेवल करना। तो ये दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बी से भी ट्रेन शुरू हो चुकी है और ये ट्रेन भी आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पर दोनों ट्रेन मूव हो रही है। ओके, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि कब दो ट्रेन मीट करेंगी, क्या बताया मैंने? सबसे पहले उस पॉइंट पे पहुंची जहां पर दोनों ट्रेन मूव करना शुरू की है। तो यहाँ पर ये भी ट्रेन मूव कर रही है और ये भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये 325 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कौन से पॉइंट पे जाकर दोनों मीट करते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों अलग अलग। अब यहाँ पे आप स्टॉप वॉच लगा दो, चालू करो स्टॉप वॉच, ठीक है? तो उसमें हम टाइम देख रहे हैं, तो ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, दूसरी ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, और सपोज दोनों आकर के एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है? और वो पॉइंट दोस्तों है x सपोज किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा इस तरफ का? वो होगा 325 माइनस x किलोमीटर। यस और नो? तो दोस्तों इस समय सपोज स्टॉप वॉच में टाइम हुआ t, तो पहले ट्रेन के लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी जो है दोस्तों वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया? x, है ना? x किया बिफोर मीटिंग, ठीक है? बिफोर मीटिंग नहीं, मतलब जस्ट बिफोर मीटिंग। ओके, तो x कवर किया। और t दोस्तों यहाँ पर कितना होगा? t को मैं कुछ t रखता हूँ, चेंज नहीं करता। दूसरे ट्रेन के लिए दोस्तों स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसने डिस्टेंस अलग ट्रेवल किया क्योंकि उसकी स्पीड कम है, तो डिस्टेंस अलग रहेगा। टाइम दोनों के लिए सेम है। आर यू गेटिंग और नॉट? जब आप स्टॉप वॉच चालू करोगे तो सेम टाइम पे ही तो दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे ना। तो टाइम अलग है लेकिन डिस्टेंस अलग, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, बिकॉज स्पीड अलग है, ठीक है? तो वहां से भी एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है, तो ये जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा कवर करेगी और कम कवर करेगी बिफोर मीटिंग, ठीक है? लेकिन टाइम जो है दोस्तों दोनों सेम ले रही है उस इवेंट के लिए। यहाँ पर भी टाइम टी रहेगा। मुझे आंसर किसका चाहिए दोस्तों? टी का चाहिए। तो मैं एक्स को कट करूंगा। कैसे कट करूंगा? टी को यहाँ मल्टीप्लाई करो, जो चीज आपको चाहिए वो दोस्तों आप रखिए, बाकी को कट कीजिए। कैसे? टी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को ऐड करो तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग? 65 प्लस 35 100 होता है, तो आई विल गेट, दोनों को ऐड करने पे 100 टी किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोस्तों ये किलोमीटर में था, 325 किलोमीटर, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा? 325 किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों मुझे मिलेगा टी इज इक्वल टू आर को यहाँ लेके जाओ, तो 325 आर अपॉन 100। सो आई एम सॉरी, यहाँ पर दोस्तों ये जो आर है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो 325
डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 3.25 आवर, राइट। तो 3.25 आवर्स मतलब 3 घंटे 3 आवर प्लस 25% ऑफ आवर, 25% ऑफ आवर कितना होगा दोस्तों 15 मिनट। एक मिनट में 60 एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो उसका 25% कितना होगा 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट। तो आपको दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट पे तो 11 बज चुके थे, है ना, 1 घंटे ट्रेवल करने के बाद। 11 बजे के बाद कितना टाइम लग रहा है मीट करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। तो 11 में 3 घंटे दोस्तों आगे जाओ कितना आएगा 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, है ना, 2:15 मिनट पे दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो सही आंसर इसका दोस्तों 2:15 मिनट। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान था, बस ध्यान क्या रखना है वो पॉइंट पे पहुंचो जहां पर दोनों ट्रेनें मूव करना आगे शुरू की हैं, ठीक है। तो एक रुकी हुई है और दूसरी एक रुकी हुई है और दूसरी चालू हो चुकी है। तो पहले वो पॉइंट पे आपको पहुंचना होगा जहां पर दोनों आगे मूव हो रही है। मुझे लग रहा है आप क्लियर हो गया ये चीज। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो इसके सिमिलर है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। तो दोस्तों एक पुलिस है जिसने एक चोर को देखा, कितने डिस्टेंस पे देखा 100 मीटर पे, ठीक है, 100 मीटर पे। और आगे क्या होता है व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। मतलब पुलिस उसको पकड़ने के लिए भागता है और चोर भी भागना चालू कर देता है, ठीक है। द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। और पुलिसमैन की स्पीड है दोस्तों, ऑब्वियसली पुलिसमैन को उसके तेज भागना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले पीछे था पुलिसमैन ना, जब तेज भागेगा तो पकड़ पाएगा। हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो मान लेते दोस्तों जो चोर है वो आगे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और तब तक पुलिसमैन उसको पकड़ लेता है जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टॉप वॉच लगाऊं और उसको नोट करूंगी कब इसने इसको पकड़ा, तो जितना दोस्तों चोर भागेगा जितना उसके लिए जो टाइम होगा और पुलिसमैन को यहाँ से यहाँ जाने जो टाइम होगा सेम होगा, राइट। अब आपको पता है कि स्पीड जो है दोस्तों वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आंसर है 100 और एक्स और, तो 100 प्लस एक्स। और कितने टाइम में किया नहीं पता, टी ले लेते हैं उसी। तो देयरफॉर दोस्तों टी का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा यहाँ से 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों जो चोर है उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया सिर्फ एक्स, है ना, वो एक्स तक ही आगे बढ़ता है। पुलिस उसके पीछे था 100, इसलिए पुलिस को 100 ज़्यादा करना पड़ा। टाइम इसके लिए भी टी रहेगा, यस और नो। तो टी की एक्सप्रेशन दोस्तों क्या होगी एक्स अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब इसे और इसे दोस्तों हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब दोनों का हम सब्सटीट्यूट करेंगे सो वी विल गेट 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि दोस्तों ये 100 जो है ये मीटर में है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनिट किस में क्या ऐड कर रहे हो। किलोमीटर किलोमीटर हर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 यहाँ लेके जाओ क्या हो जाएगा 10x, 8 यहाँ लेके आओ तो मिलेगा 800 प्लस 8x इज इक्वल टू 10x। तो 8x यहाँ लेके आओ तो 2x इज इक्वल टू 800 वॉट मीटर, क्योंकि ये मीटर में था, राइट। तो x इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड करो 800 बाई 2 क्या होगा 400 मीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन 400 मीटर पे पकड़ेगा, ठीक है। हाउ फॉर द थीफ विल हैव रन, तो थीफ 400 हुआ। अगर ये पूछा था हाउ फार पुलिसमैन हैव रन तो आंसर है दोस्तों 400 प्लस 100 500। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें दिया गया है सदगुरु वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। तो यहाँ पर दोस्तों ये कीवर्ड क्या है वॉक एंड राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कीवर्ड के जरिए आपको फंसाया गया है। दोस्तों सदगुरु तो आपको पता ही होंगे जिनको बाइक राइडिंग का बड़ा शौक है। तो सदगुरु जो है दोस्तों वो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस चल करके जाते हैं। कैसे जाते हैं चल करके, और वापस आते समय दोस्तों वो बाइक का यूज़ करते हैं। वापस आते समय किसका यूज़ करते हैं बाइक का, ठीक है। तो लेकिन कितने स्पीड से आ जा रहे हैं ये हमें नहीं दिया गया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स, मतलब चल के जाना और फिर बाइक से वापस आना, इसमें तो टोटल 37 मिनट्स लगा। मान लो दोस्तों चल के जाने में जो टाइम था वो T1 था और बाइक से आने का टाइम है T2। तो पूछा जा रहा है सदगुरु कुड वॉक बोथ वेज इन 65 मिनट्स। तो सदगुरु अगर चल के जाते थे ना और चल के ही वापस आते थे तो 65 मिनट्स लगता था। तो देखो फॉर्मूला लगाने के पहले दोस्तों थोड़ा लॉजिक सोच लो कि अगर बंदा आ भी रहा है और जा भी रहा है 65 मिनट्स में तो उसका आधा करोगे तो वन वे का टाइम होगा, यस और नो। मतलब 65 डिवाइड बाई 2 इतने जो मिनट्स होंगे वो वन वे टाइम लगेगा चल के जाने में। इसका मतलब शुरू में जो टाइम लगा चल के जाने में
वो था 65/2 मिनट्स। तो सिंपल सी चीज़ है यार, अगर टोटल 37 मिनट्स लगा है जिसमें से चल के जाने का इतना टाइम है, तो वापस आते समय जो बाइक से हम लोग आए तो उसमें कितना टाइम लगा, तो 37 माइनस 65/2 मिनट। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा करेक्शन कराना चाहूँगा, ये जो 65 नहीं यहाँ पे 55 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो मेक इट 55, ठीक है। 65 से आप सॉल्व करना कर सकते हो, ऑप्शन मैच नहीं होगा बस, तो 55 इसको कर देना, तो ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोस्तों मिलेगा, आप समझ रहे हैं, टोटल टाइम 37 है, जिसमें से वॉकिंग टाइम कितना होगा 65/2, तो 55/2 यहाँ पर। तो 55/2 दोस्तों जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 37 से, तो हमें मिलेगा 74 माइनस 55 डिवाइड बाई 2 मिनट, दैट इज इक्वल टू 74 में से दोस्तों अगर 55 जाएगा तो यू विल गेट 19/2 मिनट। यस और नो? तो अब इसके बाद दोस्तों ये कितना टाइम है, ये टाइम है दोस्तों राइड करके ऐसे आने का। तो अगर फिर से वापस राइड करना है, 2 वे राइड पूछा गया ना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर सदगुरु टू राइड बोथ वेज, मतलब आना भी और जाना भी। तो 1 वे का टाइम पता चल गया, 2 वे के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 19 मिनट। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, ना वेलोसिटी का डिस्टेंस का कुछ नहीं लगा, इसमें लॉजिक लगा। तो कभी कभी दोस्तों फॉर्मूला लगाने के पहले सोच लीजिएगा कि बिना फॉर्मूले का भी काम चल सकता है कि नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कोई शॉर्टकट याद ना करो, थोड़ा लॉजिकल आप सोचना चालू करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें टाइम और डिस्टेंस के थोड़े एडवांस क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।